पंजाब से हमारे बड़े भाई आएंगे उनके स्वागत के लिए हमने हरियाणा में जाना ही जाना है। जिस तरह से हमने पहले जिद्दोजहद करी थी, हम अपनी जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी वाले कानून सहित विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के दिल्ली पहुंचने पर फिर चक्का जाम की स्थिति बन सकती है। किसान नेता मनजीत सिंह ने बताया कि 13 फरवरी के दिल्ली कूच की तैयारी के लिए 5 फरवरी को ट्रैक्टर यात्रा बिलासपुर अनाज मंडी से निकाली जाएगी, जो अलग अलग गाँव में जाकर किसानों को जागरूक करेगी। आपको बता दें कि आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारी बिलासपुर अनाज मंडी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और आह्वान किया 13 फरवरी के लिए। नमस्कार जी, पहले तो आप मीडिया वाले कर्म साथियों का धन्यवाद करने चाहते हैं, जो आप आम लोगों की आवाज़ जनता तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो, क्योंकि मीडिया के बिना हम शायद इतनी दूर तक अपनी आवाज़ ना पहुंचा पाएँ। आज का यहाँ बिलासपुर मंडी के अंदर जो आने का मकसद है, ये हमने 5 तारीख का ट्रैक्टर मार्च रखा है, जो एक लोगों को जागरूक करने के लिए 13 फरवरी को हमने अपनी पेंडिंग मांगे जो पिछले किसान आंदोलन में रह गई थी, जो सरकार ने हमारे से वादे किए थे, जिसके अंदर एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाकर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा कानून को, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए सरकार वचनबद्ध थी। जो इन्होंने 2014 में देश के किसानों से वादा किया था कि सरकार बीजेपी की बनेगी तो सरकारों को किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर उसके मुताबिक फसलों के रेट दिए जाएंगे और किसानों की कर्जा मुक्ति की जाएगी। ऐसी अनेकों मांगे हैं जिनको लेकर हमने 13 फरवरी को दोबारा से दिल्ली कूच करना है। तो उसको लेकर 5 तारीख को एक किसानों को आपने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्रैक्टर मार्च रखा है, जो इस मंडी से चालू होकर विभिन्न गांवों से गुजरता हुआ गोपाल मोचन गुरुद्वारा साहब में पहुंचेगा, और वहां जाकर हम अरदास करेंगे गुरुजी के चरणों में कि किसानों को एकता बख्शे, लोगों के मन में जज्बा आए और इस आंदोलन को भी हम लड़ सके रल मिलकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम किसानों की आवाज़ एक होकर उठा सकें। तो इन मुद्दों को लेकर हमने 13 फरवरी को दिल्ली जाना है। उन मुद्दों को लेकर आज यहाँ आए हैं अपने भाइयों को जागरूक करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? 13 फरवरी को दिल्ली कूच है, जो आपको आगे नहीं जाने दिया, हरियाणा सरकार यहीं पे बीच में रोक दी, तो क्या पहले तो मैं मीडिया के कर्मचारियों का सबका धन्यवाद करता हूँ। और सवाल रहा जाने का, जब पंजाब से हमारे बड़े भाई आएंगे उनके स्वागत के लिए हमने हरियाणा में जाना ही जाना है। जिस तरह से हमने पहले जिद्दोजहद करी थी, हम अपनी जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। जो सरकार ने जोर लगाना है वो लगाएगी, जो हमारे किसान भाइयों ने जोर लगाना है हम लगाएंगे। किसानों की कितनी यूनियन है जो जाएंगे टोटल? तो 68 यूनियन हैं जो इकट्ठी हो रही हैं इस टाइम। क्या कि एक बैनर तले, एक बैनर के नीचे, एक बैनर के नीचे संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चे का भी है साथ में। बाकी ये 18 जथेबंदियाँ अलग थी और 68 जथेबंदियाँ टोटल एक बैनर के नीचे इकट्ठी हुई हैं, रेंदी मांगों को लेने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए दोबारा जारी। तो जो दिल्ली कूच है इस बार, क्या उसी तरह से आंदोलन रहेगा कि जिस प्रकार से पिछली बार रहा था, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा? देखो, ये जज्बा तो वहाँ जाके पता लगेगा कि जब पंजाब हमारा बड़ा भाई बॉर्डर के ऊपर आएगा, यहाँ से जैसे चलेंगे आके, तो इस बार ऐसे नहीं उठ के आएंगे, इस बार अपनी मांगे मना के ही उठ के आएंगे। अगर नहीं माने जाएंगे तो क्या करें? तो उठते ही नहीं है, उसमें ही बैठेंगे जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इलेक्शन भी नज़दीक है, वो तो सरकार ने देखना है कि इलेक्शन लड़ना है, हमने अपनी मांगे मनानी है, सरकार ने अपना इलेक्शन लड़ना है। अगर सरकार ने कोई इस तरह का कदम उठाया फिर क्या करोगे? जो करेगी सरकार भुगतेंगे जी। देखो, ऐसा है, सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। रही बात कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये हम भाई हैं। जब एक भाई के ऊपर कुठाराघात होगा तो दूसरा भाई 100% आएगा। ये कोई मुद्दा नहीं है कि कौन जा रहा है कौन, एक बंदे को शुरुआत करनी पड़ती है, शुरुआत हो चुकी है। हमारे को पूर्ण उम्मीद है कि जितने भी जथेबंदियां इस क्षेत्र में किसानों के लिए काम कर रही हैं सारे आएंगे। तो क्या कहेंगे कि आपकी मुख्य मांग कौन सी रहेगी? अगर वो पूरी हो जाए तो उसके बाद उसके बीच में सभी मांगे आ जाएं, इस तरह का कोई खास मांग? सबसे बड़ी मुख्य मांग तो हमारी स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, उसमें काफ़ी हद तक किसानों का
भला हो सकता है। इसमें हमारा एक मुद्दा और भी जोड़ना चाहेंगे कि जो मुश्तरका मालकान ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर सरकार इनडायरेक्टली तौर पर काबिज होना चाहती है, वो लोगों की खेवट में से कटी हुई ज़मीनें हैं, उसके ऊपर भी सरकार कब्जा करना चाहती है। वो भी हमारी इसके अंदर एक मुख्य मांग है कि वो किसानों की ज़मीनें हैं वो किसानों को दी जाएं। तो आपके माध्यम से सभी से आह्वान करते हैं कि जाति धर्म से जथेबंदियों से ऊपर उठकर एक ये मौका है सरकार से अपनी बात मनवाने का। और इलेक्शन लड़ना, सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब से पेंडिंग में है? ये तो जब से कांग्रेस सरकार ने आयोग बनाया था, उसके बाद हर एक सरकार, कोई भी पार्टी है, इसके नाम पर वोटें बटोरती है, पर इसको लागू करना कोई भी पार्टी नहीं चाहती। तो हमारी ये मुख्य डिमांड है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों को उसकी फैसिलिटी दी जाए। हम आपको बताना चाहते हैं भी जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं उसके बारे में हम ना अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहे। सरकार ने अपने आप बोल लिया था, अपने आप सरकार ये जो योजना लेकर आई है, एमएसपी गारंटी कानून योजना, किसानों ने नहीं मांगी थी, सरकार अपने आप लेके आई। स्वामीनाथन रिपोर्ट लोग किसानों ने नहीं मांगी थी, अपने आप लेके आई। 2014 में जो मोदी जी बार बार इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम हर एक रैली के अंदर ये कह करते भी पहले कलम से कर्जा माफ़ करूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा और एमएसपी की गारंटी दूंगा। आज जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं उन्हीं बातों को लेकर आंदोलन लड़ रहे हैं जो सरकार ने वादे किए थे। सरकार वादे करती है पर वादों से मुकर जाती है। अब पिछली बार जो ज़मीनों कब्जे करने की जो बात थी, जो 2-3 काले कानून लेकर आए थे ना, इन्हें हरियाणा से शुरुआत की थी। जो हमारी शामलाल ज़मीन, कई तरह की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर किसानों का कब्जा है, सिर्फ उनके नाम गुरदौरी है, इंतकाल नहीं है। उसको इंतकाल तोड़ने के लिए अम्बाड़े से नग्गल गाँव से शुरू की थी ने, और पंचायत के नाम वो ज़मीन कर दी थी। पंचायत के नाम ज़मीन करके फिर ये अपने आप सरकार की हथियाना चाह रहे थे। उसके लिए हमने फिर चंडीगढ़ 3 बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप किया। मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था भी हम आपकी ज़मीनें आपका इंतकाल करेंगे। अब तक कोई वादा पूरा नहीं होया, सब झूठे वादे हैं इनके, सरकार के, बीजेपी की जुमलेबाजी है सारी की सारी। इसलिए दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है। भारतीय किसान